बलूचों ने क्यों खेली खून की होली? 9000 साल का इतिहास 5 मिनट में। होली से पहले पाकिस्तान में पूरी ट्रेन हाईजैक और होली के बाद से बलूच विद्रोहियों द्वारा 214 बंधकों का कत्लेआम। इस विभत्स घटनाक्रम ने बलूच विद्रोहियों की फौज बीएलए को अचानक चर्चा में ला दिया है। आखिर ये कौन है बलूच जिन्होंने अपने ही देश की सत्ता के खिलाफ इतनी बड़ी खूनी जंग छेड़ दी है? जंग उस पाकिस्तान के खिलाफ जिसने 78 साल के आजाद इतिहास में बलूच समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार जुल्म ढाए। बलूच लोग तो फिर भी इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन हिंदू जैसे अल्पसंख्यकों की हालत क्या है पाकिस्तान में, ये किसी से छुपा नहीं। इस होली पर पाकिस्तान में हिंदू समुदाय होली का त्योहार भी वैसे नहीं मना पाया जैसे सनातन में इसका विधान है। हिंदुओं की तरह ही हाल बलूच लोगों का भी है पाकिस्तान में, जो अपने आप को आज भी स्वतंत्र कबीला मानते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज के बलूच लोग कभी सनातनी समुदाय से ही हुआ करते थे। 9000 साल पहले पूरे बलूचिस्तान पर हिंदू राजाओं का ही राज था। प्राचीन आर्यवर्त का हिस्सा था बलूचिस्तान। आज जिस अखंड भारत की परिकल्पना कुछ सियासी हलकों में उठाई जाती है, ये मैप उसी अखंड भारत की तस्वीर है। इसमें बलूचिस्तान, जो आज ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे 3 मुल्कों में बटा है, कभी आर्यवर्त का बड़ा केंद्र हुआ करता था। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है, जो ईरानी पठार के पूर्व छोर पर स्थित है। इनमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में निमरोज, हेलमंद और कांधार बलूचिस्तान का ही हिस्सा रहा है। आज जहां बलूचिस्तान है, उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहां मेहरगढ़ हुआ करता था। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद यह शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आ गया। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे बलूचिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। यह पूरा इलाका मुगलों के आने के पहले तक हिंदू और सनातन संस्कृति के साथ आबाद था। 15वीं शताब्दी तक बलूचिस्तान के कलात इलाके में सेवा वंश का शासन था, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता है। इस राजवंश की एक प्रसिद्ध शासक रानी सेवी थी, जिनके नाम पर बाद में सीबी क्षेत्र का नाम पड़ा। सेवा वंश का शासन मुख्य रूप से कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में था, और यह राजवंश उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करता था। भारत के मुगल शासक अकबर ने 1570 के दशक में बलूचों की मदद से कलात पर हमला किया और सेवा राजवंश से उसका नियंत्रण छीन लिया। बलूचों ने मुगलों की मदद तो कर दी, लेकिन आने वाले वर्षों में अपनी इस भूल का एहसास हुआ। मुगलों ने जिस तरह से बलूचों की अनदेखी शुरू की, खासतौर पर औरंगजेब के काल में बलूचों ने मुगलों के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। औरंगजेब के काल में बलूचों ने मुगलों को बलूचिस्तान से खदेड़ दिया। यहाँ से बलूचों ने कलात में अपनी रियासत की बुनियाद रखी और बलूचिस्तान में बलूचों का शासन शुरू हुआ। लेकिन 1947 में जब अंग्रेजों से आजादी की बात आई, तब भी बलूच कबीला अपने कलात प्रांत को आजाद रखना चाहता था। खान ऑफ कलात ने साफ कह दिया कि मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाएं। खान ऑफ कलात के नाम से मशहूर अहमद यार खान मोहम्मद जिन्ना से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू के करीब थे। पाकिस्तान के इतिहासकार याकूब खान बंगाश ने अपनी किताब अ प्रिंसली अफेयर में लिखा है, कलात जब पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था। कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। तब इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में कभी समर्थन नहीं मिला। बलूचिस्तान में अपनी कम लोकप्रियता की वजह से जिन्ना ने नया पैंतरा मारा। जिन्ना ने हैदराबाद पर भारतीय सेना की दखल का हवाला दिया और बलूचिस्तान को सेना के दम पर अपने कब्जे में ले लिया। नेहरू और पटेल समेत दुनिया के तमाम नेताओं ने तब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन को अत्याचार करार दिया था। पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ तभी से बलूच कबीलों का विद्रोह जारी है। पाकिस्तान आज तक पूरे इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसकी वजह है अत्याचार और भेदभाव का वो सिलसिला
जिससे बलूच लोगों ने पाकिस्तान को एक राष्ट्र के तौर पर पूरी तरह कबूल नहीं किया। इसका ठीकरा पाकिस्तान भारत सरकार पर फोड़ता है कि इसी की एजेंसियां बलूच विद्रोहियों को शह देती आई है। लेकिन ऐसे दावों से ना तो इतिहास बदलता है और ना ही गलत इतिहास की बुनियाद पर सत्ता का कब्जा बरकरार रहता है। इसकी मिसाल है बलूचिस्तान को पूरी तरह से कुचलने की नई कोशिश। इसके लिए पाकिस्तान ने अब चीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में चीन की एंट्री के बाद से स्थिति और जटिल हो गई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को दिया है। स्थानीय बलोच इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। अब स्थिति और भी बिगड़ चुकी है। खास तौर पर ट्रेन हाईजैक और 200 से ज्यादा बंधकों की हत्या के बाद बलूच विद्रोही अब पाकिस्तान के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं।